हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे। तो बात आज अपन करने वाले हैं पेडागोजी की। जैसा कि सभी को पता है, DSSB एग्जाम की अगर मैं बात करूं या मैं किसी और एग्जाम की बात करूं, तो जो भी आपका TGT PGT का एग्जाम होता है वहां पे जो है पेडागोजी आप सभी की पूछी जाती है। और अगर मैं DSSB की बात करूं तो चाहे आपका TGT का एग्जाम है चाहे आपका PGT का है, वहां से जो है पेडागोजी आपकी पूछी जाएगी। PGT में 20 नंबर की अपनी पेडागोजी है। तो वो पेडागोजी को करना कहाँ से है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, वो पूरा का पूरा जो डिस्कशन है आज अपन इस सेशन में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना है अगर अभी तक आप सभी ने नहीं किया है तो, क्योंकि चैनल पे जर्नल पेपर प्लस आपके सब्जेक्ट का जो पेपर है उसकी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से करवाई जा रही है। बात मैं करूं पेडागोजी की कि कहां से हम लोगों को पढ़ना है और कहां से पढ़ें, सो दैट आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो और अच्छी तैयारी हो और हैशटैग DSSB 2024 जो है हम लोग पार कर पाए। देखो, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं जो आपको स्टार्टिंग में आपकी प्रिपरेशन के बिगिनिंग में करना ही है एनी हाउ। सबसे पहले मैं बात करूं NEP 2020। अच्छा, NEP 2020 की मैं अगर बात करता हूं तो उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी तक जो पेडागोजी के क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम्स में देखे गए है ना, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन के पर जब से NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से जो पैटर्न है पेडागोजी का वो भी चेंज हो गया है। क्योंकि पढ़ाने का पैटर्न चेंज हुआ तो पेडागोजी भी आपकी चेंज हो जाएगी। पर हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि सर जी पेडागोजी है क्या, ये पेडागोजी बोल रहे हो, होता क्या है इसका मतलब। भाई साहब, तो पेडागोजी हमारा होता है आर्ट ऑफ टीचिंग, कि मैं पढ़ा रहा हूं और उस पढ़ाने की भी क्या होती है सर जी, एक कला होती है। एक टीचर है, उसमें अथाह ज्ञान का भंडार है पर उसको पढ़ाना नहीं आता है। लाइक जो ज्ञान है उस टीचर के अंदर वो सामने वाले को नहीं दे पा रहा है। तो वही चीज है कि हमारे अंदर जो ज्ञान है हम सामने वाले को कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कैसे मैं आप सभी को समझा पा रहा हूं, दैट इज व्हाट आर्ट ऑफ टीचिंग। और वही हमारा क्या होता है क्लासरूम में पेडागोजी होती है कि आप किस तरीके से सामने वाले जो बच्चे हैं, आपके 30-35 बच्चे क्लास में बैठे हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ा पाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोग को क्या करना है, NEP 2020 पढ़नी है ना। जो NEP 2020 है आप पढ़ोगे, आपको ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो ऑफलाइन भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। मैंने अपने इस चैनल पे करवा भी रखा है NEP 2020, तो आप वहाँ से भी जा सके देख सकते हैं। फिर हमें पढ़ना है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हमारा कुछ एक्ट हो जाता है, RPWD एक्ट, वो आपको पढ़ना है। CC आपको पढ़ना है, आपको RT एक्ट पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन, और साथ में NCERT पोजीशन पेपर हमारे आते हैं वो पढ़ना है। ये क्या होते हैं सर जी, पेडागोजी से रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट वाइज होते हैं जो आप लोगों को मिल जाएगा। और एक बात जो है, खास बात बताना चाहूंगा, अगर ऑनलाइन इनको आप सर्च करोगे ना वेबसाइट पे, तो पूरा का पूरा ये जो कंटेंट है ना, कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल है। ठीक है, मोबाइल यूज सब कर रहे हैं, इंटरनेट सब यूज कर रहे हैं, तो इन चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करो, लिख लो, दिमाग में बिठा लो। PDF जो है बहुत सारी आप सभी को ऑनलाइन फ्री में ही मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है एक चाइल्ड साइकोलॉजी का भी एक छोटा सा टॉपिक होता है, तो वो कहाँ से करें। सबसे अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जो है हमारे पास रिसोर्स है सर आपकी NCERT की जो आपकी बुक है क्लास 11th एंड 12th की साइकोलॉजी की। ठीक है, वो ले लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया तरह हो जाएगा, पढ़ते रहो और करते रहो। तो यहाँ से जो है हम लोग हमारे जो मार्क्स है वो बिल्कुल बटोर सकते हैं अपने पेडागोजी से रिलेटेड। तो आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये अगर आपने कर लिया है ना, तो डेफिनेटली जो है क्वेश्चन यहाँ से आपके टकराते ही हैं। सो धन्यवाद। आई होप समझ में क्लैरिटी के साथ आप सभी को आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही, तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा के साथ। धन्यवाद।